विक्रम की फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम जोर पकड़ता है। एक कंसाइनमेंट के सिलसिले में बलराज कंपनी के एजेंट वर्मा की जानकारी हासिल करता है। कृष्णकांत उस एजेंट से दोस्ती बढ़ाने लगता है। कृष्णकांत रघुनाथ को यकीन दिलाता है कि ये कंसाइनमेंट वो हासिल करके रहेगा। अमर विशाखा से कहता है कि विक्रम से बात करने के पहले वो थोड़ा और सोचे। विशाखा इनकार करती है। पैसों का इंतजाम करने के लिए अश्विनी अपनी मां के गहने गिरवी रखने की बात बलराज से करती है, मगर वो राजी नहीं है। रघुनाथ की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स पैसे ना मिलने की वजह से नाराज हैं। कार के जो इंजन जर्मनी से आ रहे हैं वैसे इंजन आपको और कहीं मिल ही नहीं सकते। हाँ, सुना है मैंने। मेरी पहचान की कुछ कंपनीज है, वो अपने मुनाफे का काफी हिस्सा या तो भगवान के चरणों में या फिर दान धर्म में अर्पित करती है, और मैं चाहता हूं कि ये काम दुगनी गति से हो जाए। जरूर। इस धर्म कर्म के मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ये पुण्य का काम करने वाली कंपनीज का इस कंसाइनमेंट के बारे में विचार किया जाए, और इन कंपनीज में सबसे आगे है ये कंपनी। आपने कहा था कि तीर्थ यात्रा की बड़ी इच्छा है, मगर वक्त नहीं मिलता। कंसाइनमेंट इस कंपनी को अगर मिल जाए तो आपके हाथों से यह शुभ काम हो जाएगा, उसका आशीर्वाद भी मिलेगा और यात्रा का सुख भी। रघुनाथ वर्मा। हाँ, वैसे तो बिजनेस और ये धर्म कर्म की बातें मैं अलग अलग रखता हूं, मगर हम आपको कैसे टाल सकते हैं। हम ये टेंडर यस सेंड हिम इन। मैं ये टेंडर पर्सनल अटेंशन देकर हेड ऑफिस भेज दूंगा और उन पर दबाव डालूंगा कि मैं कम इन सर? यस यस कम इन। कृष्णकांत जी, यह है मिस्टर विक्रम। मेरे बेटे के साथ अमेरिका में एक ही इंस्टीट्यूट में थे। और मिस्टर विक्रम, यह है एक सज्जन इंसान, श्री कृष्णकांत जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरे बेटे ने इन्हें यहां भेजा है। ये कंसाइनमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं। यस मिस्टर विक्रम, गो अहेड। श्योर सर। आई होप यू डोंट माइंड मिस्टर कृष्णकांत। व्हाई शुड यू माइंड मिस्टर विक्रम? गो अहेड। कृष्णकांत जी बिजनेस और कारोबार के मामले में और उससे जरा हटके हैं। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है इनके चेहरे से। इतना शांत, इतना प्रसन्न और इतना पवित्र चेहरा कहाँ नजर आता है आजकल बिजनेस सर्कल में। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। रोनी ने जैसे बताया वैसे ही हो तुम, सॉफ्ट एंड जेंटल। हाँ, तो क्या बात करना चाह रहे थे कंसाइनमेंट के बारे में? जी, वो बात ये है वर्मा जी, मैंने जो कहा था वो याद रखना। इस व्यापार से भी बढ़कर है दान धर्म की बात। या आई नो सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी ये बात सुन लूं, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ दान धर्म के बारे में। आई नो, श्योर। वैसे तो ये बात कॉन्फिडेंशियल है। कृष्णकांत जी चाहते हैं कि ये कंसाइनमेंट उसी को मिले जो व्यापार के साथ साथ धर्म कर्म के कार्य में भी सहयोग दे। इसके लिए इन्होंने एक भले इंसान का सुझाव दिया है। नाम है रघुनाथ वर्मा। हाँ, रघुनाथ वर्मा ना। नाम ही काफी है। क्या आप जानते हो उन्हें? जानता हूँ मैं, क्या शहर का बच्चा जानता है उन्हें। इतना सज्जन और इतना देवता स्वरूप इंडस्ट्रियलिस्ट तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। आपके रिश्ते में है सर वो? जी, मतलब आप भी वर्मा, वो भी वर्मा। फिर क्या होता है ना कि बिजनेस में रिश्तेदारी काफी काम आती है। यू नो व्हाट आई मीन। मिस्टर विक्रम, मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं बैठा हूँ। आई एम हियर टू डू बिजनेस। आई एम सो सॉरी सर। आई रियली डिडंट मीन टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स। हाँ, काम की बात करो। जी, मेरी रोनी से बात हुई और बात होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो इंजन्स यहाँ आ रहे हैं उन्हें बिठाने के लिए, कारों में बिठाने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। एक है मिस्टर नायर जो मद्रास में है, और दूसरे है मिस्टर सिन्हा जो बड़ौदा में है। उनकी एक बार जरा टेंडर्स आप चेक कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगी, और फिर रघुनाथ जी के पास जो मशीनरी है वो है तो पुरानी, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो काबिल तारीफ है। लेकिन फिर भी
वो अपने इस काम की नहीं है सर। व्हाट? उन्होंने कोई अरेंजमेंट तो की होगी? अब मैं इसके बारे में क्या जानूं सर, ये तो मेरा ख्याल है उमाकांत सॉरी कृष्णकांत जी बता पाएंगे आपको। वो क्यों जानकारी रखे रघुनाथ जी के बारे में? वो तो सिर्फ उनका नाम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि उनके दान धर्म के काम में रघुनाथ जी की कोई मदद हो। क्यों कृष्णकांत जी? वैसे अगर आप चाहें तो ये डील अपने रिश्तेदार को, नहीं सॉरी रिश्तेदार नहीं, रघुनाथ वर्मा को दे सकते हैं। वो काफी माहिर बिजनेसमैन है। हाँ, मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी मिस्टर विक्रम। क्वालिटी के साथ साथ अगर मेरी कंपनी का मुनाफा भी होता है तो मैं ना रिश्ते देखूंगा और ना ही दान धर्म के बारे में सोचूंगा। ग्रेट सर, वाकई आपसे कितना कुछ सीखने लायक है। ड्यूटी से बढ़कर ना ही कोई धर्म होता है और ना ही कोई कर्म होता है। क्यों पंडित जी? जी, आपके वेद क्या कहते हैं? यही कहते हैं। अगर ये कंसाइनमेंट विक्रम की कंपनी को मिलती है तो अपने मुनाफे में से वो दान धर्म में आपकी मदद करेंगे। क्यों विक्रम? हाँ श्योर, व्हाई नॉट, इट विल बी माय प्लेजर। आई एम इम्प्रेस्ड विद यू मिस्टर विक्रम, और वैसे ही मुझे यंग जनरेशन के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू सर। कनेक्ट मी हेड ऑफिस। चले पंडित जी, कुछ दान धर्म की बातें करें। 100 कंबल, 200 साड़ियाँ और 100 लोगों के लिए खाना। और भोग चढ़ाना है, भूलना मत। नहीं, क्या हो रहा है? पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी अच्छा बंदोबस्त करना पूजा का, और वो डॉक्टर को भी बुलावा भेजना मत भूलना पूजा का, उसे भी हौसला मिले इनका इलाज करते हुए। मैं चलूं? और कोई काम? माई के घर हो आना, वो गांव से लौटने वाली थी, एक बार देख कर आना। जी। मैंने अभी अभी डॉक्टर से फोन पर बात की। तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक होगा, ठीक समय पर होगा। डॉक्टर लाख बातें करेंगे, लेकिन आज भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक बात पूछो? हाँ पूछो। उस बड़ी कंसाइनमेंट का क्या हुआ? तुम उसकी चिंता मत करो। क्यों नहीं करूं? सुनने में आ रहा है कि फैक्ट्री की हालत तो पहले जैसी नहीं रही। हाँ, और विक्रम एक नई फैक्ट्री शुरू कर रहा है। हमारे वर्कर्स सपने देखने लगे हैं, नई फैक्ट्री, अच्छे पैसे, नई मशीनरी। लेकिन फैक्ट्री इंतकाम से नहीं, अक्ल और तजुर्बे से चलाई जाती है। विक्रम से बात नहीं हो सकती? उसके साथ मिलकर अरे अगर... शालू, तुम फिर से वही घिसी पिटी बातें कर रही हो। तुम जानती हो कि यह मुमकिन नहीं है। अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी जी रहा है। उसको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। बस अब हमें बाकी की जिंदगी उसी के लिए जीनी है। वो हमें जख्म देता रहे और हम सहते रहे। शालू, मैं तो भगवान को बस यही प्रार्थना करता हूं कि विक्रम कोई गलती ना कर बैठे जो मुझे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दे। एनीवे, ठीक हो जाएगा सब। मजबूरी का फायदा उठाना हर खेल का पहला उसूल होता है कृष्णकांत जी। और फिर हम दोनों की कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, ये बिजनेस का मामला है। जहां तक हमारी निजी जिंदगी का सवाल है तो उसका हिसाब तो मुझसे भी काफी लंबा है। अगर तुम चाहते तो वर्मा के सामने मेरी असलियत बता सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। वजह जान सकता हूं मैं? अगर मैं ऐसा करता तो आपके दिल में मेरे लिए नफरत और बढ़ जाती। ऐसा ना करके अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे दिल में तुमने अपने लिए इज्जत और आदर पैदा कर दिया है, तो गलत सोच रहे हो। आप गलत सोच रहे हैं। मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं थी। और फिर आपके दिल में जो मेरे लिए नफरत है, उसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह रघुनाथ से आपकी वफादारी, और दूसरी खुद के लिए जीने का सहारा। पहली वजह तो मैं मान सकता हूं विक्रम, मगर दूसरी मैं नहीं मानता। कभी सोचा है आपने कृष्णकांत जी कि अगर रघुनाथ
अपने आप को आपसे अलग कर लेता है या फिर अपनी परछाई आपसे हटा लेता है, कहां जाएंगे आप? प्रतिशोध